अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सीएससी स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। सीएससी स्कॉलरशिप स्टैंड्स फॉर चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल स्कॉलरशिप। इट इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और कम से कम हर साल बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यानी कि अबाउट 280 चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उस स्कॉलरशिप्स को अवेल करते हैं। चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो है वो अपनी स्कॉलरशिप के अंदर अगर वो फुली फंडेड है तो अकोमोडेशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी जो मंथली सैलरी है वो तकरीबन 3500 युआन तक आपको हर माह देती है। और इसके अलावा कुछ रिसर्च ग्रुप्स से भी आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके रिसर्च ग्रुप के पास या प्रोफेसर जिसके पास आप स्टूडेंट हैं उसके पास फंडिंग्स कितनी है। एलिजिबिलिटी कैसे हम कौन कौन लोग और किस किस एज के लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज जो, अगर आपने बैचलर्स में जाना है यानी कि एफएससी करके फॉरेन जाना चाहते हैं और बैचलर डिग्री में जाना चाहते हैं तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री होल्डर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप इंटर चाइनीज़ नहीं होने चाहिए, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या आपका पासपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल होना चाहिए। और आप ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस किसी और चाइनीज स्कॉलरशिप के लिए पहले से मतलब आपने किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई ना किया हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी स्कूल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर्स के लिए। और अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन एटलीस्ट बीएस तक होनी चाहिए यानी कि बैचलर्स तक होनी चाहिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बैचलर्स वाली एजुकेशन चाहिए और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स वाली डिग्री चाहिए। सीएससी स्कॉलरशिप्स कम से कम 3 किस्म की है जिसमें टाइप ए जो है वो सबसे बेस्ट और फुली फंडेड मानी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जैसे रोड एंड बेल्ट स्कॉलरशिप है, वो भी सेम क्राइटेरिया के ऊपर है और दोनों का प्रोसीजर अप्लाई करने का भी सेम है। तो टाइप ए वाली जो स्कॉलरशिप है हमारे पास वो फुली कवर्ड करती है आपकी हर चीज़ को, जैसे आपकी एकोमोडेशन है, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, आपकी ट्यूशन फीस है, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है और आपकी मंथली सैलरी है जो कि एटलीस्ट मास्टर्स के लिए 2500 है और पीएचडी के लिए 3500 आरएमबी पर मंथ है। टाइप बी स्कॉलरशिप जो है वो सेम एज इट इज टाइप ए है बट उसके अंदर जो मंथली सैलरी मिलती है वो इंक्लूड नहीं होती। टाइप सी जो है ये पार्शियल स्कॉलरशिप होती है, मतलब कुछ पेमेंट यूनिवर्सिटी का ही होती है और कुछ पेमेंट आपने किसी तरीके से यूनिवर्सिटी को देनी भी होती है। तो इन सब में से देखा जाए तो टाइप ए वाली स्कॉलरशिप जो है वो सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप मानी जाती है। एप्लीकेशंस के लिए कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसकी डिटेल जानते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है हमारा, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेब पेज पे जाना पड़ता है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के। उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ अपनी वीडियो के, तो डिस्क्रिप्शन से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने सारी फॉर्म को फिल करना है और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी या जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने एज अ पीडीएफ साथ लगाने होंगे वो सारे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपकी मैट्रिक से लेके यानी कि बेसिक सेकेंडरी स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल फिर यूनिवर्सिटीज की डिग्री, इन सबको आपने अटैच करवाना है। जो एफएससी और मैट्रिक की डिग्री है वो आईपीसीसी पाकिस्तान से अटैच होती है और जो यूनिवर्सिटीज की जितनी भी डिग्री है वो एचईसी अटैच करता है। इन सबको आपने फिर मोफा से भी अटैच करवाना होता है जाने से पहले। लेकिन अगर आप अभी एप्लीकेशन के प्रोसीजर में हैं तो एप्लीकेशन के प्रोसीजर के दौरान आपको सिर्फ नोटराइज डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन भरनी है तो जरूरी नहीं है आपकी उस वक्त डिग्री आईपीसीसी से और एचईसी से या मोफा से अटैच्ड हो, बल्कि आप इसके बगैर भी अगर आपकी डिग्रीज हैं तो जस्ट आप कचहरी में जाएं और कचहरी से जाके नोटरी पब्लिक करवा लें। पर डॉक्यूमेंट आपसे वो 20 या 30 रुपए लेते हैं और आपकी जो डिग्रीज हैं वो नोटराइज कर देते हैं। तो उन्हीं नोटराइज डिग्री के साथ हम आगे एप्लीकेशन प्रोसीजर अपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है और आप चाइना जा रहे हैं तो चाइना जाने से पहले आपने अपनी सारी डिग्रीज आईबीसीसी से और एचईसी से और मोफा से भी अटैच करवानी होती है, बट इन केस ऑफ फाइनल डिसीजन इफ यू आर सिलेक्टेड। फिर आपने अपना मेडिकल करवाना होता है। फुली मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है एक बकायदा चाइना का, वो आपको गूगल से आसानी से मिल जाता है
जिसको फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म कहते हैं। आपने अपने इलाके के किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाना है, या डीएचक्यू या डीएचक्यू जो भी आपके करीब तरीन है, वहां से डॉक्टर से जो आपने अपना पूरा मेडिकल करवाना है, और उस मेडिकल की फोटोकॉपी आपने साथ डिस्पैच करनी होती है अपनी एप्लीकेशन के, और ओरिजिनल वाला आपने अपलोड करना होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ। आपकी सीवी एक अच्छी सी बनी होनी चाहिए, जिसके अंदर स्पेशली आपकी सारी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो, और आपकी स्पेशलिटी या स्किल्स भी हो, या आपके एकेडमिक इंटरेस्ट वगैरह उसमें लिखे हो, और इसके अंदर कुछ रेफरेंस भी डाले गए हो कि आप अपने अगर कोई बात मेरे बारे में पूछनी है तो ये मेरे टीचर्स के रेफरेंस है, उससे आप पूछ सकते हैं। 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन हमने साथ लगाने होते हैं, और रिकमेंडेशन लेटर्स हम अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रोफेसर से बनाते हैं, और अगर मास्टर्स और बीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं इसमें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांगती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिमांड करती हैं कि स्पेशली आपके पास आईएलटीएस या टोफल हो। तो डिपेंड करता है आप जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स में क्या है कि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अगर मांगती हैं तो वो इजीली आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने अपनी हायर एजुकेशन ली होती है पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, वो इसको अप्रूव कर देते हैं। लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो स्पेसिफिकली आइल्स ही मांगती हैं आपसे, या टोफल ही मांगती हैं कि हमें आइल्स और टोफल का सर्टिफिकेट चाहिए। फिर कह रहा हूँ डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं और उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल। तो स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल कम अज कम एक पेज यानी कि 800 वर्ड्स का मांगा जाता है फॉर मास्टर्स, और कम अज कम इससे डबल मांगा जाता है फॉर पीएचडी। पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए 6 मंथ्स के लिए, और उसका फ्रंट पेज आपने स्कैन करना होता है जिसके ऊपर आपकी फोटो होती है। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपके पास चाइनीज डिप्लोमा है यानी कि चाइनीज लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट है, तो आप साथ एप्लीकेशन के लगा सकते हैं। ये लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो इससे आपकी एप्लीकेशन प्रोसीजर्स ज़रा ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं कि आपने ऑलरेडी चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है। इसके अलावा इसकी तब भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपका टोटल कोर्स इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जब भी चाइना जाएंगे, चाइनीज़ आपको फिर भी 2 सेमेस्टर्स तक बेसिक्स या फुल ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स करवाएंगे, वो आपके करिकुलम में शामिल होता है ऑलरेडी। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर माना जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप को अटेन करने में तकरीबन 70% इसका रोल होता है। आपकी लक भी बहुत ज़्यादा काम करती है। जब मैं चाइना में पढ़ता था अपनी पीएचडी के दौरान, तो बहुत सारे सेशंस ऐसे भी आए थे जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल थे जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था, लेकिन वो फिर भी उनको स्कॉलरशिप मिला और फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला, और वो लोग वहाँ पे अपनी मास्टर्स या पीएचडी की डिग्रीज कंप्लीट करके गए वापस। तो एक्सेप्टेंस लेटर लेने के सबसे अच्छे तरीके ये होते हैं कि आप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मेनली सितंबर और अक्टूबर में अप्लाई करना शुरू कर दें, और गूगल पे लिखें कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ चाइना, और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ चाइना की आप लिस्ट बना लें। फिर आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो उन यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट करें कि वाकई वहाँ पे वो फील्ड पाई जाती है या नहीं पाई जाती। उसको भी अपनी डायरी में नोट कर लें या एक्सेल पे नोट कर लें। फिर वहाँ की फैकल्टी को देखिए और फैकल्टी को पढ़ें, डिटेल से पढ़ें कि उनकी रिसर्च क्या है, उनका काम क्या है, उनकी डिग्री क्या है, उनका कोर्स टाइटल क्या है, उनकी डिग्री का टाइटल क्या है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन सा बंदा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। सारे प्रोफेसर्स की पूरी प्रोफाइल, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑफिस की डिटेल सब कुछ वहाँ लिखा होता है। आपने पूरे ईमेल्स की यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सारी एक अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में या एक्सेल की शीट पे कहीं पे भी आपने उनका एक डाटा बना लेना है, और वन बाय वन सबको उनके रिसर्च के हिसाब से और उनकी कैटेगरी ऑफ फील्ड के लिहाज से आपने उनको ईमेल करनी है अलग-अलग, और एक प्रोफेशनल ईमेल करनी है, जिससे लगे कि वाक़ई आप इंटरेस्टेड हैं उनकी रिसर्च में। और ईमेल करने का तरीका भी ये होता है कि 2 से 3 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन कराएँ। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, 1 या 2 लाइनों में उनको बताएँ कि आपकी जो फील्ड है, आप उसके अंदर कैसे अपनी स्किल्स को पेश कर सकते हैं, और थर्ड पैराग्राफ में आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको सुपरविज़न के लिए एक्सेप्टेंस लेटर दें। ज़्यादा बड़ी ईमेल भी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती, तो जितनी छोटी, कंसाइज़ और अच्छी ईमेल होगी, वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि आप सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ही अप्लाई करें, और अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो समझिए आपके स्कॉलरशिप हासिल करने का जो चांसेस हैं वो भी 70 टू 80% बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़, डिज़ायर्ड कोर्सेज़ ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप ज़ूलॉजी पढ़ते हैं या फार्मेसी पढ़ते हैं या लाइफ साइंसेज़ पढ़ते हैं, वो आपको वहाँ पे भी फार्मेसी, लाइफ साइंसेज़ या ज़ूलॉजी वाले डिपार्टमेंट में ही मिलें। मेबी यही फील्ड उनकी किसी और डिपार्टमेंट में हो, जैसे फार्मेसी का डिपार्टमेंट हेल्थ साइंसेज़ के अंडर भी हो सकता है, मेडिसिन के अंडर भी हो सकता है, और लाइफ साइंसेज़ के अंडर भी हो सकता है। तो इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को खंगाल के देखें,
हर यूनिवर्सिटीज़ को बारी-बारी कि आपकी जो मुतलका फ़ील्ड है वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आ रही है। इसी तरह से जब आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे चली जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि आपकी एप्लीकेशन क्राइटेरिया को देखते हुए आपको प्री एडमिशन लेटर जारी कर देती हैं। प्री एडमिशन लेटर भी समथिंग लाइक सिमिलर टू एक्सेप्टेंस लेटर, जैसे एक्सेप्टेंस लेटर से आपकी स्कॉलरशिप हासिल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास प्री एडमिशन लेटर पहले से मौजूद होगा, तो आपकी सिलेक्शन जो आपने यूनिवर्सिटीज़ की हुई है उसके अंदर आपकी प्रायोरिटी को बढ़ा दिया जाएगा कि इसके पास पहले से प्री एडमिशन लेटर है, तो इसके चांसेस ज़्यादा है स्कॉलरशिप हासिल करने के। अदर डॉक्यूमेंट्स आप जो इसमें लगा सकते हैं, वो कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की हो, आपकी कोई अचीवमेंट हो, आप अच्छे हो स्पोर्ट्स में, आप अच्छे हो मतलब गोल्ड मेडल कोई लिया हो, हायर एजुकेशन में आपकी कोई पोजीशन हो, आपने कोई अच्छी अच्छी रिसर्च पब्लिकेशंस की हो, अच्छी अच्छी रिसर्च ट्रेनिंग्स की हो, तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अदर डॉक्यूमेंट्स में आते हैं और ये आपको एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। सिमिलरली आपकी एप्लीकेशन जब स्क्रीन होती है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्क्रीनिंग या एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस रखी होती है। सब यूनिवर्सिटीज़ की ये फ़ीस नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है जिस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, तो वो भी आपको एप्लीकेशन के साथ पे करनी होती है। अगर और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, जहाँ आपने सीएसई के पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है और यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा भी कहती हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर को फ़िल करें और आपने जो सीएसई की एप्लीकेशन फ़िल की है, उसका एप्लीकेशन नंबर हमारी वेबसाइट पे जो आपने एप्लीकेशन फ़िल की है ऑनलाइन, वहाँ पे लिख दें। पाकिस्तान के लोगों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको 2-3 तस्वीरें चाहिए होती हैं पासपोर्ट साइज़। अब हम पढ़ते हैं कि जी कौन-कौन से लिंक्स हैं जो हमें फ़ेवर कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाने में, तो अप्लाई कैसे करते हैं सीएसई स्कॉलरशिप्स के लिए? तो सीएसई स्कॉलरशिप का जो पीरियड है वो जनवरी से लेके अप्रैल तक हर साल चलता है तकरीबन और मई और जून में इसके रिजल्ट्स आते हैं। सीएसई की जो साइट है वो चाइनीज़ और इंग्लिश में आपको वेब लिंक पे मिल जाएगी। जो वेब लिंक यहाँ पे मैंने दिया हुआ है studyinchina.cse.edu.cn और इसके लॉगिन में जाके आपने पहले लॉगिन पे अपना अकाउंट बनाना है और फिर अकाउंट लॉगिन जब आप बना लेंगे तो फिर आपने उसको ओपन करके वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करनी है। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फिल हो जाएगी सारी, फिर आपने वहाँ पे अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को एज़ अ पीडीएफ अपलोड करना है वन बाय वन और प्रॉपर नेम के साथ कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे मैट्रिक की डिग्री अपलोड कर रहे हैं तो मैट्रिक का नाम लिखें या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखें उसको। एफएससी है तो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लिखें। इसी तरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो उसको सेम नाम से लिखें ताकि उनको परेशानी ना हो कि कौन सी चीज़ क्या है। और जब आप एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो ऑप्शन आती है वो ये है कि आप किस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, टाइप ए पे, टाइप बी पे या टाइप सी पे। तो आपने वो लिखना होता है। सेकंड ऑप्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपने जो 3 यूनिवर्सिटीज़ पैनल में सिलेक्ट करनी होती हैं, तो आप प्रायोरिटी में जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं या मेजर यूनिवर्सिटी जहां आप जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, तो उसका एजेंसी नंबर आपको देना होता है। एजेंसी नंबर हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं? इसके दो तरीकेकार हैं। एक तो गूगल है, गूगल पे आप किसी भी यूनिवर्सिटीज का नाम लिखें और आगे एजेंसी नंबर उससे मांगे तो वो आपको एजेंसी नंबर देगा। सेकंड, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर ऑफिशियल लिंक दे दिया, आप इस लिंक पे भी जाके एडमिशन एक्सप्रेस वाला यहाँ पे जाके हर यूनिवर्सिटीज के प्रॉपर ऑफिशियल एजेंसी नंबर लिंक देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं जैसे उनको दोनों साइडों से, यानी कि आपकी डिग्रीज है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी मैट्रिक एफएससी की सनद है या कोई भी और सर्टिफिकेट है, आपने उनको दोनों तरफ से स्कैन करना है। डिग्री की पिछली साइड पे भी अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपने उसको भी स्कैन करना है और स्कैन जो है वो प्रॉपर अच्छा हो और हर डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग अच्छा स्कैन वाला पीडीएफ होना चाहिए। फिर आपने जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं तो आपने वो अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसके साथ मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना है। सॉरी, आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया है उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ आपने जो पहले नंबर पे चीज़ लगानी है वो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है, फिर आपका पासपोर्ट है, फिर आपकी सारी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, डिग्रीज हैं, सनद्स हैं, ये सारा कुछ जो भी आपके पास है इसको नोटराइज करवा के साथ लगाना है और एक अच्छी कॉपी में साथ लगाना है। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास आपका ये है पासपोर्ट है, इसको साथ लगा देना है। आपके कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाने हैं।
तो आपने एप्लीकेशन के साथ जितनी भी चीज़ें पीडीएफ में अटैच की हैं वो सारी वन बाय वन वहाँ पे लगा दे देनी है। इसी तरह वहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर्स भी साथ अटैच करने हैं आपने, अपना स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल भी साथ अटैच करना है, आपको क्लास से प्री एडमिशन लेटर है तो वो भी साथ अटैच करना है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है या आइल्स का सर्टिफिकेट है वो भी साथ लगाना है, आपने चाइनीज़ लैंग्वेज की हुई है या चाइनीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो वो भी साथ लगाना है। आपने एक अच्छी सी सीवी भी साथ लगानी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे वाले पेजेस पे आपने फोटोकॉपी करवा के साथ लगाना है कि इसकी तरतीब से एक अच्छी सी बाइंडिंग लगानी है, और बाइंडिंग के साथ आपने कवरिंग लेटर भी लगाना है कि आपने क्या क्या चीजें साथ लगाई हैं। नेक्स्ट, कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे मैंने आपको पहले बताया वो चाहती हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज की अपनी साइट्स पे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें, और जब वो फिल कर लें तो उसमें चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन में जो आपने अप्लाई किया हुआ है उसका नंबर भी रख दें, तो ये भी साथ लगा देना चाहिए। हार्ड कॉपी में आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड किया वो लगाया, साथ उसके मेडिकल लगाया, और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हमने वन बाय वन अभी पढ़े हैं वो सारे साथ लगाए हैं। इसके दो सेट्स बनवाने हैं आपने प्रॉपर, एक ओरिजिनल सेट होगा जिसमें ओरिजिनल आपने सिग्नेचर करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रखना है, और एक उसी की फोटोकॉपी होगी, और ये दोनों मोस्टली यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल ऑफिस में भेज देना है। जो स्कॉलरशिप का रिजल्ट है वो ज़्यादातर हमारे पास मिड ऑफ जुलाई तक आ जाता है, और उसके बाद वो जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटी है वो आपको वीज़ा के फॉर्म्स वगैरह आपके घर पे भेजती है, और फिर आप वीज़ा प्रोसेसिंग करवाते हैं, और उसके बाद आप फिर चाइना चले जाते हैं अपनी मुतलका यूनिवर्सिटी में। उम्मीद है आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। आगे देखते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स कैसे डिस्पैच कैसे करने हैं, यूनिवर्सिटीज़ को भेजने कैसे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को भेजने के लिए जो हमारे पास सबसे प्रॉपर और ऑफिशियल मेथड है वो हमारे पास फेडेक्स का है या डीएचएल का है। ये फेडेक्स और डीएचएल दोनों हमारे पास रिलायबल सोर्सेज हैं पोस्ट के, और 5 दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स चाइना की मुतलका यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, और आप इसको प्रोसेस को ट्रैक भी कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज को बाद में ईमेल भी कर सकते हैं कि मेरा ट्रैकिंग आईडी ये है और ये इस डेट को एप्लीकेशन आप तक पहुंच गई थी। थैंक यू सो मच आपका। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आपने कोई सजेशन देनी है तो प्लीज़ उस सजेशंस को भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच अगेन। अल्लाह हाफिज़।